हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी कॉलेज काउंसलिंग के बारे में। तो दोस्तों एमपी में पीजी की काउंसलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। मध्य प्रदेश में कॉलेज का काउंसलिंग होना स्टार्ट हो चुका है पीजी के अंदर। अगर आप पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमएससी, एमकॉम या इत्यादि पीजी के अंदर जो भी कोर्सेज आते हैं उनमें न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका न्यू एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन हमको किस तरह से करना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जो भी चैनल पहले ये विजिट करें, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर और करना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे क्या है आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको जो इसका प्रिंट आउट होता है उसको भी प्रिंट आउट किस तरह से निकालना है, साथ ही आपको पेमेंट किस तरह से करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आपको क्या करना है, या आपको गूगल पर सर्च करना है एमपी। दोस्तों क्या सर्च करना है दोस्तों, एमपी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना है ई प्रवेश एमपी ऑनलाइन। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट का एक लिंक दिखाई देगा सबसे सेकंड नंबर पर आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट का लिंक दिखाई देगा। जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा रहा हूं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है। वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो जरूर होगा, लेकिन आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, लेकिन आपको उन वीडियोज़ को देखने के बाद में कुछ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट होते हैं आप इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको पोस्ट ग्रेजुएट वाले लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ से हम पीजी के अंदर जितने भी सारे कोर्सेस आते हैं, जैसे कि एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, एलएलबी, एलएलएम, बीएलआईबी, ईटीसी, जितने भी सारे पीजी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर कोर्सेस आते हैं, सभी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसी सेकंड वाली लिंक से। ओके, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद सिंपली हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन का बॉक्स दिखाई देगा, इंस्ट्रक्शन। इन इंस्ट्रक्शन को आप अगर निर्देशों को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको जो भी बताऊंगा वीडियो में वो सारे इन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ही हम पढ़ेंगे। बेसिक इन इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिए गए हैं, सभी इन निर्देशों को हमारी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी, तो हमको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सिंपली स्किप करेंगे। स्किप किस तरह से हमको करना है, यहाँ पर एक चेक मार्क का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से हमको इसको चेक मार्क कर देना है, साथ ही इसको हमें यहाँ पर आई एग्री कर देना है। ओके, तो दोस्तों इसके बाद सिंपली हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा सारा फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। किस तरह से हमको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से हमको चॉइस फिलिंग करना है, सब कुछ यहाँ पर हमको दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज की डेट यानी कि 13 अगस्त से हमारा रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है। और हमारी जो इसकी लास्ट डेट है वो 28 अगस्त है, यानी कि हम 13 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको सिंपली फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट। तो हमको अभी जो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए हम फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करें। सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक, ये किस काम की लिंक है मैं हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हम अभी फाइनली जो कि रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे, तो हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना होगा। और दोस्तों ध्यान रहे, लिस्ट जो रजिस्ट्रेशन हम 28 अगस्त तक ही कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी 28 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और हमारे सामने जो फॉर्म है हमारा ओपन होकर आ जाएगा। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, हमारा जो भी डाटा होता है सब कुछ हमें अपना डाटा यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी हमारा डाटा पर्सनल डिटेल है, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट का प्रोफाइल डिटेल्स फिल करना है। यानी कि हमारी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो बेसिक डिटेल्स हमको फिल करनी होंगी। यानी कि बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, और कौन कौन सी बेसिक डिटेल्स है वो हमको फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रेड कलर का जो स्टार मार्क दिए गए हैं, मार्क फील्ड आर कंपलसरी, यानी कि जिन कॉलम्स के आगे ऐसा रेड कलर का स्टार मार्क दिखाई दे रहा होगा उन कॉलम को हमको फिल करना कंपलसरी है। और
इन कॉलम्स के आगे, जिन कॉलम के आगे ऐसा जो कि स्टार मार्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन कॉलम को हम जरूर छोड़ सकते हैं एक बार के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आवेदक का पूरा नाम है, वो आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आपका कैंडिडेट का फुल नेम होता है वो यहाँ पर फिल कीजिए। साथ ही आपका जो आवेदक का पूरा नाम होता है, यानी कि आपका जो नाम है यहाँ पर कंफर्म करना है हमें अपने नेम को। साथ ही हमारा जो मदर्स नेम होता है वो यहाँ पर मदर्स नेम डालना है। यहाँ पर हमारा फादर्स नेम है वो फादर्स नेम डालना है, जो भी हमारा फादर्स नेम है। साथ ही हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ हमको कौन सी फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ हमको वो वाली फिल करनी है जो हमारी 10th की मार्कशीट में दी गई है। जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दी गई है वहीं हमको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। साथ ही जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए, सेम प्रोसेस हमको डेट ऑफ बर्थ डालनी है क्योंकि यहाँ पर जो हमको कन्फर्म करना है डेट ऑफ बर्थ को। ओके, इसके बाद में हमको जो हमारा जेंडर होता है वो सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। साथ ही यहाँ पर हमको भी जेंडर मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम जो भी मेल कैंडिडेट है उनको एक मैं ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो पेमेंट रहेगी वो 150 रहेगी फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में पेमेंट जो कि अलग हो जाता है और थर्ड राउंड का पेमेंट अलग हो जाता है। तो हम फर्स्ट राउंड की बात करेंगे तो फर्स्ट राउंड में जो पेमेंट रहेगा वो हमारा 150 रहेगा, यानी कि 150 रुपये रहेगा। लेकिन है हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनका जो चार्ज रहेगा वो 00 रहेगा, 0 चार्ज रहेगा। ओनली मेल को ही 150 रुपये पेमेंट करना होगा। ओके, तो यहाँ से मेल यानी कि जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही आपका रिलीजन, जो भी आपका धर्म होता है वो धर्म सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप डालना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो यहाँ से नोट नाउन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस डालना है, सिंगल हो मैरिड हो, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। इसके बाद में समग्र आईडी डालनी है, जो भी आपकी समग्र आईडी है वो डाल दीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर समग्र आईडी की यहाँ पर कोई भी रजिस्टर मार्क नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप समग्र आईडी 100% डालिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो समग्र आईडी के बिना एडमिशन नहीं देते हैं। तो दोस्तों आपको समग्र आईडी यहाँ पर फिल करनी है, जिससे क्या है आपको एडमिशन लेते समय कोई भी परेशानी को सामना ना करना पड़े। यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी को छोड़ सकती हैं। ईमेल आईडी से आपको कोई भी काम पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाए कॉलेज में और आपका कॉलेज रेगुलर अच्छे से चालू नहीं हो जाए, तब तक वो मोबाइल नंबर आपके पास चालू रहना चाहिए। तो वही मोबाइल नंबर डालिए जो आपका मोबाइल नंबर हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा चालू रहता है। वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पर हमको OTP आएगी। तो वही मोबाइल नंबर हमको यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दिया गया है। यहाँ पर मैंने सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर एंटर OTP नंबर पर क्लिक करना है। यानी कि आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पर एक 4 अक्षर का OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपका OTP आता है वो यहाँ पर OTP डाल दीजिए। यहाँ पर साथ ही लिखा गया है वेरीफाई, तो वेरीफाई पर यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। ओके, तो दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, इसी पासवर्ड से आप अपना जो फॉर्म है हमेशा लॉगिन कर पाएंगे। तो ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आपको हमेशा याद रहे। पासवर्ड किस तरह से बनाना है, पासवर्ड बनाने की भी कंडीशन है, तो उस पासवर्ड को किस तरह से बनाएं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पासवर्ड बनाने के लिए आपको, जैसे कि मेरा नाम दोस्तों शुभम है, ओके, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा मेरा नाम क्या है, शुभम। तो आपको पासवर्ड किस तरह से बनाना है, अपने नाम के बेसिक पर ही बनाना है। तो यहाँ पर आपके नाम का क्या करना है, एस, यानी कि मैंने ले लिया एस कैसा लिया है, मैंने कैपिटल लिया है। ओके, इसके बाद में मैं सारे जो वर्ड होंगे वो स्मॉल लूँगा। कैसे लूँगा मैं, इस, तो मैंने अपने नाम का कुछ वर्ड हैं, कुछ अक्षर हैं, कुछ शब्द हैं, वो मैंने ले लिए हैं। ठीक है, इतना ही मुझे लेना है। यहाँ पर हमारा एक कैपिटल हो गया और सभी जो स्मॉल हो गए। साथ ही हमको एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसा शब्द लेना है जो कुछ अलग तरीके का होता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक @ क्या ले लिया हमने, एक @ ले लिया। साथ ही हमको कुछ ऐसे नंबर भी लेने होंगे, कुछ अंकीय नंबर लेने होंगे। तो हमको यहाँ पर लिखने देना है 1 2 3 4। तो मैंने ले लिया है शुभ 1 2 3 4।
तो आपको पासवर्ड इस तरह का बनाना है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमको पासवर्ड किस तरह से बनाना है दोस्तों, SSUBH@1234। तो पासवर्ड इस तरह का बनाइए जिससे क्या है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अपना जो नाम है, नाम का पासवर्ड बनाएं जिससे क्या है अपना पासवर्ड भी आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, तो यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, साथ ही कन्फर्म पासवर्ड कर देना है और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा और आगे बढ़ जाना होगा। तो दोस्तों अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमको हमारा फॉर्म में कुछ स्टेप से होकर गुजरना होता है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, हमने सबसे पहले बेसिक डिटेल्स को फिल किया। हमको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए पूरी 8 स्टेप से होकर गुजरना होता है दोस्तों। कितने स्टेप से, 8 स्टेप से। ओके, तो हमने अपना अभी बेसिक डिटेल्स है वो फिल कर लिया है। इसके बाद हमको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है, रिजर्वेशन, वेटेज, क्वालिफिकेशंस, अपलोड फोटो एंड साइन, मिसकंडक्ट डिटेल्स, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रोसेस एंड लॉग रजिस्ट्रेशन। ये 8 प्रोसेस होती हैं। उन 8 प्रोसेस से हमको जो कि अपना फॉर्म पूरी तरीके से अप्लाई करना होता है। ओके, हमने बेसिक डिटेल्स को फिल कर लिया है, हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल करने वाले। ओके, तो अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आ जाएंगे और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और दोस्तों जैसे ही आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले पर आएंगे, यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन आईडी होगा वो एप्लीकेशन आईडी शो करने लगेगा। और जो आपका एप्लीकेशन आईडी होगा और आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो मोबाइल नंबर होगा दोस्तों, उस मोबाइल नंबर पर OTP आया था, उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ गया होगा और उस मोबाइल नंबर पर जो मैसेज आया है उसमें भी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है आपकी, वो रजिस्ट्रेशन आईडी मैसेज के द्वारा आपके पास में आ गई होगी। तो मैसेज उस जो मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पर आप मैसेज चेक कर लीजिए, आपकी जो मैसेज आ चुका होगा उस पर रजिस्ट्रेशन आईडी आ चुकी होगी। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है नेशनलिटी यानी कि इंडियन। तो यहाँ से आपको इंडियन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। साथ ही आपका जो भी एड्रेस है वो जल्दी से एड्रेस फिल कर दीजिए। जो भी एड्रेस होगा वो सिंपली आपको एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक चेक मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर चेक मार्क क्लिक कर देना है। जो भी आप एड्रेस ऊपर वाले जो कि ऑप्शंस में ऊपर वाले डिब्बे में जो भी आप एड्रेस डालेंगे भाई नीचे वाले में एड्रेस आ जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है जो कि डायरेक्टली आपका जो एड्रेस है वो नीचे आ जाएगा। और अगर आप दोस्तों अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो मोबाइल नंबर डाला था उसके अलावा आप दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, तो वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं सेकंड, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ओके, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने अपना एड्रेस पूरा जल्दी से फिल कर दिया है और एड्रेस फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में हमारे सामने जो इंटरफेस आएगा, 3rd नंबर आएगा स्टेप 3, इसमें लिखा गया है रिजर्वेशन एंड वेटेज। अब हमको रिजर्वेशन एंड वेटेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी जो रिजर्वेशन एंड वेटेज वाला स्टेप है उसको फिल कर देना होगा पूरा ध्यान से। तो दोस्तों इसको हम फिल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश मूल निवासी। ओके, तो आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ से यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है दोस्तों। यहाँ से यस करना है, यहीं तो नो कर देना। अगर दोस्तों आप नो करेंगे तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्म है दोस्तों अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ओनली मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए है। अभी आप अगर MP के बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान से यहाँ पर यस कीजिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी पर आपको क्लिक कर देना होगा। ओके, इसके बाद में आपको अपना माइनॉरिटी स्टेटस है, यहाँ से जो भी आपका माइनॉरिटी स्टेटस होता है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, नॉन माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद में आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से हमने मध्य प्रदेश मूल निवासी सेलेक्ट कर लिया है। जो माइनॉरिटी स्टेटस हमारा नॉन माइनॉरिटी है वो भी सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से हमने नो कर दिया है। यहाँ पर आपको नो करना है, यस करना है। किसको नो करना है दोस्तों, अगर आप शासकीय आपके फादर शासकीय सेवा में हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। और यहाँ से हमको क्या कर देना होगा, नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा। ओके, इसके बाद में आपको जो आपकी श्रेणी होती है, कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है तो जनरल, OBC है तो OBC, SC है तो SC और ST है तो ST, आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर हमको कैटेगरी की जो पुष्टि होती है वो भी कर देना है। ओके दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। जाति प्रमाण पत्र का जो
नंबर होता है उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आप ओबीसी, एससी और एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर होता है, वो जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर होता है वो हमको यहाँ पर फिल करना होता है। RS/419 ऐसा कुछ एक नंबर होता है, वो यहाँ पर हमको फिल करना होता है। वो जाति प्रमाण पत्र कौन सा वैलिड माना जाएगा दोस्तों? जाति प्रमाण पत्र ओनली वही वैलिड माना जाएगा जो ऑनलाइन जारी हुआ है। यानी कि क्या होता है, पहले क्या होता है, ऑफलाइन जो कि बनाए जाते थे जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ऑफलाइन का जो नंबर डालते हैं वो अनवैलिड कर दिया जाएगा। तो आपको जाति प्रमाण पत्र का नंबर वही डालना है जो आपका ऑनलाइन बनाया गया है जाति प्रमाण पत्र। तो ऑनलाइन जो जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है उसका यहाँ पर नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका नंबर होता है वो यहाँ पर फिल कर देना होगा। लेकिन अगर आप दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके सामने एक और नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा है क्या आवेदक की परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है। यानी कि ये ऑप्शंस आएगा ओनली ओबीसी कैंडिडेट के लिए आएगा। अगर आपकी परिवार की आय 8 लाख से अधिक है तो यहाँ से यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। और जो जाति प्रमाण पत्र का नंबर है वो ओबीसी, एससी, एसटी सभी को डालना होगा, जनरल को छोड़कर। ओके, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, कुल पारिवारिक वार्षिक आय रुपये में, यानी कि आपको यहाँ पर क्या डालना है, आपकी टोटल जो एनुअल इनकम होती है, आपके फादर्स की जो एनुअल इनकम होती है वो एनुअल इनकम डालनी है। यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, उस इनकम सर्टिफिकेट में आपका जो नंबर वो दिया गया होगा, एनुअल इनकम दी गई होगी, वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी होगी। इसके बाद में आपको जम्मू कश्मीर पर नो करना है। साथ ही आप अगर हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है तो यहाँ से यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ से नो कर देना होगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, संपर्क क्लास दिया गया है, यहाँ से आपको नन सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको नन सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ आवेदक के अधिभार दिए गए हैं, यानी कि आवेदक द्वारा चयनित किसी किए गए सभी अधिभार में से अधिकतम किसी एक ही अधिभार का लाभ मिलेगा। यानी कि कोई ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको किसी अदर, यानी कि खेल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एनसीसी कैंडिडेट हो गए, उनको कुछ होते हैं दोस्तों कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी अवार्ड्स मिले हैं तो यहाँ से यस करना है, अगर नहीं मिले तो नो कर देना होगा। दोस्तों यस किसको करना होता है मैं आपको बता दूं, यस उनको करना होता है जिनको एनसीसी में हो गया। अगर आप दोस्तों एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, रेंजर्स के अधीन आते हैं या इसको कुछ भी आपको अवार्ड्स मिले हैं तो यहाँ से यस करना है, नहीं तो नो कर देना होगा। अगर आप खेलकूद, साहित्य, क्विज, रूपांकन प्रतियोगिता के अंदर कुछ अवार्ड्स मिले हैं आपको तो यहाँ से यस करना है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ देना होगा। और यहाँ पर भी नो करना है, यहाँ पर भी नो कर देना होगा, सभी जगह नो करना है और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके हमको आगे बढ़ जाना होगा। तो चलिए दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा क्वालिफिकेशंस का। अब हम 4 स्टेप में आ चुके हैं जिसका नाम है क्वालिफिकेशन। 4 स्टेप में क्वालिफिकेशंस का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर हमको अपनी क्वालिफिकेशंस है वो हमारी क्वालिफिकेशंस हमको फिल करनी है। यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में हमको कौन सी क्वालिफिकेशंस डालनी है, तो यहाँ पर हमको अपना जो 12th क्लास का क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर फिल कर देना होगा, 12th क्लास का। साथ ही यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमको स्नातक का विवरण देना है, यानी कि यूजी का हमको विवरण देना है, अंडर ग्रेजुएट का आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया है उसका हमको यहाँ पर जो डाटा है वो यहाँ पर फिल कर देना होगा। साथ ही अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कभी किया है और एक बार और फिर से आप पीजी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से यस नो करना है, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना होगा। तो चलिए दोस्तों हम जो भी डाटा है 12th क्लास का और यूजी का डाटा किस तरह से फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अब हमको अपना जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो हम फिल कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको परीक्षा परिणाम में 12th क्लास का हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। तो 12th क्लास के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमको परीक्षा परिणाम में हमको सिलेक्ट करना है, यहाँ से पास करना है। तो हम पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमारा पास ही होगा। इसके बाद में हमको परीक्षा का वर्ष सिलेक्ट करना है, जब भी आपने 12th क्लास को पास आउट किया है उसका आपको वर्ष सिलेक्ट कर लेना। साथ ही आपको विषय समूह आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपने 12th क्लास जिस भी सब्जेक्ट से आपने सिलेक्ट किया है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने 12th क्लास को पास आउट किया उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी कॉमर्स, मैथ ग्रुप जो भी है आपका वो सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ से मैथ ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं, साथ ही हमारा जो भी रोल नंबर होता है वो हम यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देंगे। हमको 12th क्लास की जो भी डाटा डालना है तो यहाँ पर हम 12th क्लास का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, जो भी हमारा 12th क्लास का रोल नंबर है।
साथ ही हमको हमारा मंडल का नाम सेलेक्ट करना है, जो जिस भी मंडल से हमने सेलेक्ट किया है, यानी कि जिस भी मंडल से हमने 12th को पास आउट किया है उस मंडल का यहाँ पर नाम डालना है। जैसा कि हमने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश से किया है तो हमने यहाँ पर नाम डाल लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, हमारा यूजी का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, यानी कि ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करना है। जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, कब किया है आपने ग्रेजुएशन, वो सारी डिटेल्स हमको यहाँ पर फिल कर देनी होगी। स्नातक का यानी कि BA BSc BCom में जो भी आपने किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको अंतिम सेमेस्टर वर्ष का परिणाम यहाँ पर डालना है। अगर आपका दोस्तों परिणाम आ चुका है तो दोस्तों अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ से आपको पास कर देना है, यानी कि आपका यूजी का अगर आपका रिजल्ट आ गया है फाइनल ईयर का तो यहाँ पर हमको पास पर सिलेक्ट करना है। अगर आपका भी रिजल्ट है जो कि नहीं आया है तो आपको रिजल्ट अपडेट पर क्लिक करना है। अगर आप पास पर क्लिक करोगे तो आपको आपके जो फाइनली नंबर होते हैं वो आपको डायरेक्टली डाल देने होंगे, लेकिन जब आप रिजल्ट अपडेट पर क्लिक करोगे तो आपको अपने जो नंबर हैं वो कुछ अलग तरीके से डालने होंगे। वो किस तरीके से डालने हैं वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से रिजल्ट अपडेट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम रिजल्ट अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एरर मैसेज आ जाएगा, एक मैसेज आएगा हमारे सामने कुछ। वो उस मैसेज में क्या लिखा गया है वो मैं आपको सबसे पहले तो पढ़ा देता हूँ। प्रथम सेमेस्टर से पंचम सेमेस्टर या प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष सभी विषयों में उत्तीर्ण आवेदक ही के कुल महायोग की प्रविष्ट करें। यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर आपका सेमेस्टर वाइज हुआ है यूजी या BA BCom BSc हम कह सकते हैं, तो क्या होता है सेमेस्टर वाइज में 6 सेमेस्टर होते हैं टोटल, और 6 सेमेस्टर में से आपका फाइनल ईयर है 6वां, और फाइनल ईयर का आपका जो अभी रिजल्ट नहीं आया है तो आपके क्या है 1 2 3 4 5 सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ चुका है कंप्लीट। तो 5 सेमेस्टर के आपको टोटल नंबर जोड़ने हैं कि आपके 5 सेमेस्टर में कितने नंबर हो रहे हैं वो आपको डालना है। अगर आपका सेमेस्टर नहीं होता है, वर्ष है, ईयर वाइज है, तो यहाँ पर आपको प्रथम वर्ष डालना है सेकंड ईयर का, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर आपका थर्ड ईयर का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिजल्ट तो आ ही गया होगा ना, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के नंबर को जोड़कर यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इस मैसेज को यहाँ से ओके करना है। प्रथम सेमेस्टर से पंचम सेमेस्टर का सारा डाटा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको नंबर है वो फिल करने हैं। यहाँ से हम ओके करेंगे। साथ ही हमने जो हमारा जो हमने पास कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब हमने कब पास किया है, परीक्षा का वर्ष यानी कि हमने जो यूजी है वो हमने कब पास आउट किया है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही हमारा विषय समूह यानी कि जिस विषय समूह से जिस सब्जेक्ट ग्रुप से हमने पास किया उस सब्जेक्ट ग्रुप को हमको सेलेक्ट करना है। जो भी आपने सब्जेक्ट ग्रुप किया है यूजी में, BA BCom BSc जिस भी आपसे सेलेक्ट किया था वो यहाँ से डाल दीजिए। तो हमने BSc मैथ ग्रुप से किया है। जैसे हम मैथ ग्रुप पर सिलेक्ट करेंगे हमारा जो डाटा है वो रिफ्रेश होने लगेगा। रिफ्रेश होने के बाद में हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपका जो नामांकन नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर होता है, वो एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए। जो आपका एनरोलमेंट नंबर होगा वो यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना है। आपको अपना जो नामांकन नंबर होता है वो आपको अपना नामांकन नंबर मालूम होगा, तो जो भी आपका नामांकन नंबर होता है वो डाल दीजिए। जो कि आपका नामांकन नंबर होता है वो EN से स्टार्ट होता है, तो उस नामांकन नंबर को डाल देना है। साथ ही इसके बाद में स्नातक पाठ्यक्रम के 3 विषय यहाँ पर आपको डालने हैं। यानी कि हमने मैथ किया है तो मैथ में क्या होता है 3 विषय होते हैं। 3 विषय जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 विषय को हमको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैथ में क्या होता है PCM होता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। मैथ में तो हमको सबसे पहले वाले कॉलम में फिजिक्स सिलेक्ट करना है, सेकंड में केमिस्ट्री हमको सिलेक्ट करना है, साथ ही हमको थर्ड में सिलेक्ट करना होगा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने किसी अदर सब्जेक्ट लिए कॉमर्स का, तो कॉमर्स में जो 3 सब्जेक्ट होंगे हिंदी इंग्लिश को छोड़कर जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो मोस्टली सब्जेक्ट होते हैं, तो उन्हीं 3 सब्जेक्ट को यहाँ पर हमको फिल करना है। इसके बाद में हमको अपना सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो फिल कर देना होगा। यूनिवर्सिटी का नेम जो भी है, अगर आपका इन कॉलम्स में अगर जो यूनिवर्सिटी के नाम दिखाए गए हैं उनमें आपका नाम नहीं तो अदर्स पर सिलेक्ट कर लेना है। हमारा नाम है तो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर पर हम सिलेक्ट करेंगे। साथ ही ग्रेड या परसेंट हमको बतानी कि हमारी ग्रेड में हमारा रिजल्ट आया, परसेंटेज में आया, तो हम यहाँ से परसेंटेज पर अपना रिजल्ट बता देंगे। साथ ही यहाँ पर हमको कुल प्राप्तांक डालना है, यानी कि हमारे जो कुल प्राप्तांक कितने हमको कितने नंबर मिले हुए हैं। साथ ही
यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर हमारे जो नंबर हैं वो कितने नंबर हमको मिले हैं, यानी कि 2500 हमको नंबर मिले हैं, या जो भी आपको नंबर मिले हैं वो यहाँ पर डालना है, यानी प्राप्तांक यानी कि मिलने वाला। और टोटल नंबर आपके कितने हैं, यानी कितने में से हमको नंबर मिले हैं उसको हमको डालना है, यानी कि 3700 में से हमको मिले हैं। जैसे ही हम ये सब डालेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो परसेंटेज बन रही होंगी वो हमारी परसेंटेज हमारे सामने आ जाएंगी, और जो परसेंटेज यहाँ पर शो करेंगी वही परसेंटेज हमको यहाँ पर फिल करके डाल देनी होंगी। इसके बाद हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नीचे आना है और स्नातकोत्तर का विवरण दिया गया है, स्नातकोत्तर का विवरण दिया गया है, ऐसे नो करना है और सेव एंड नेक्स्ट करके हमको आगे बढ़ जाना होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने जो इंटरफेस आएगा वो आएगा अपलोड फोटो एंड साइन का, यानी कि अब हमको 5 नंबर का स्टेप आ जाएगा और इसमें हमको अपना जो फोटो है वो साइन है वो अपलोड करने होंगे। दोस्तों फोटो और साइन है वो किस तरह से अपलोड करना है वो मैं आपको एक अलग से कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं आपको फोटो और साइन इस वीडियो में अपलोड करना सिखाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे आप सभी को फोटो और साइन का अपलोड करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि जो फोटो और साइन का जो डायमेंशंस होता है, कुछ केबीज होती है वो सेट करनी होती है। तो मैं केबी आपको सबसे पहले तो मैं आपको केबी बता देता हूँ। तो कितनी केबी पर हम अपना जो फोटो वो सिलेक्ट करना है, 150 केबी का हमारा होना चाहिए, और जो मिनिमम जो मैक्सिमम होना चाहिए साइन 100 के जो 150 केबी का होना चाहिए, और फोटो भी 150 केबी का होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में कोई भी परेशानियां होती हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं एक अलग से आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से चॉइस फाइल पर क्लिक करना है, जो हमें आपका जो फोटो होगा वहाँ पर अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से अपलोड करना है। ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस करना है, यहाँ से अपलोड करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपके सामने ऐसा फोटो हो जाएगा आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे आप अपलोड कर दोगे तो सिग्नेचर भी आपके आ जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो चेक मार्क का ऑप्शन दिया गया है वो चेक मार्क पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक मार्क पर क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह से चेक मार्क पर क्लिक करना है और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना होगा आप। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो आएगा 6 नंबर का मिसकंडक्ट डिटेल्स, यानी कि अब हमको अपनी जो मिसकंडक्ट डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पर फिल करनी है। मिसकंडक्ट डिटेल्स क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। कदाचार का विवरण, यानी कि कभी आपको कोर्ट हुआ है, कभी आपको जेल गए हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें होती है जो विद्यार्थी जीवन में नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर आपके साथ में हुई हैं, यानी कि जैसा कि कोर्ट, विद्यालय, महाविद्यालय द्वारा आवेदक के खिलाफ अनुशासन संहिता कदाचार रहेंगी, जो भी आपके साथ हुआ है। क्या आप पुलिस स्टेशन में कभी गए, यानी कि पुलिस स्टेशन में कोई मामला दर्ज हुआ है, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है, यानी कि येस नो पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम नो पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ तो यहाँ से हम नो पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमने नो पर सिलेक्ट कर लिया है, नो सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से भी नो कर लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करके हमको आगे बढ़ जाना होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने आ जाएगा 7 नंबर, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू। अब हमारे सामने हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है वो आ जाएगा, और प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है जो भी हमने यहाँ पर अभी तक जो भी सारी डिटेल्स फिल की हैं वो सारी डिटेल्स को हम एक बार चेक कर लें, जिससे क्या है हमारा जो भी डाटा है वो गलती ना हो। अगर आपसे अभी कोई भी गलतियां हो जाती हैं तो उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो पेमेंट करने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी परेशानी को सामना करना पड़ता है, आप एडिट ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको सब पेमेंट करने से पहले एक बार फॉर्म को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी हम एडिट कर पाएंगे लेकिन बाद में हम एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपना जो एडिट है करना चाहते हैं तो एडिट कर लीजिए दोस्तों। ओके, अगर आप एडिट करना नहीं चाहते हैं तो आप यहीं बनी रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली नीचे आना है। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, भुगतान नहीं है, यानी कि अभी हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है भुगतान नहीं है, अभी हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। तो हमको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है, सबसे नीचे, यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना होगा दोस्तों। सबसे नीचे जैसे ही आप सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ओके, यहाँ तक आपकी सारी डिटेल्स है वो फिल कर, जो भी सारी डिटेल्स है वो चेक कर लीजिए एक बार। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 8 नंबर दिया गया है प्रोसेस एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, तो इस वाली जो प्रोसेस एंड लॉक रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप प्रोसेस एंड लॉक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे हमारे सामने वही प्रोसेस आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक जानकारी आप पढ़ लीजिए, जिससे क्या है आपको कोई भी परेशानी सामना ना करना पड़े। यहाँ पर लिखा गया है ग्रीन कलर में एक एरर जो मैसेज आ रहा है, किसी भी शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर सहायता केंद्र में जाकर समय सीमा पर सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करना होगा दोस्तों। चॉइस फिलिंग करने के बाद में हमको क्या होगा, वेरिफिकेशन कराना होगा। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन कराने होंगे, और जो हम डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होते हैं वो कहाँ करा पाएंगे, मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय महाविद्यालय में हम
किसी भी शासकीय महाविद्यालय यानी कि मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो हमको वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आपको क्या है, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन करवा लें। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। जैसे ही आप सबसे नीचे आते हैं तो आपको एक लिंक दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोसीड टू पे रजिस्ट्रेशन फी। तो प्रोसीड टू पे रजिस्ट्रेशन फी पर आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो इस तरह का आपको प्रोसीड टू पे रजिस्ट्रेशन फी का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। डायरेक्टली प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा और आपका जो पेमेंट, क्योंकि 0 पेमेंट रहेगा, फीमेल का कोई भी पेमेंट नहीं रहता है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जिसके माध्यम से भी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। कियोस्क के माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPS, वॉलेट, जिसके भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए। और हमारा जो पेमेंट का जो चार्ज रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों 150 रुपये, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था। और मैं एक बार और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो पेमेंट का चार्ज रहेगा वो 150 रुपये का हमारा जो पेमेंट का चार्ज रहेगा। आपको यहाँ से पेमेंट करना है, सबमिट करना है, पेमेंट हो जाएगा, आपका क्लियर पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट होने के बाद में आपके सामने प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा। तो आपको उसका प्रिंट आउट का निकाल कर अपने पास रख लीजिए। इसके बाद में हमको क्या करना होगा, इसके बाद हमको रजिस्ट्रेशन होने के बाद में दोस्तों हमको सेकंड नंबर पर चॉइस फिलिंग करनी होती है। हाँ, चॉइस फिलिंग का आपको जल्दी से ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ज़्यादा कमेंट करें जिससे क्या मैं जल्दी से जल्दी चॉइस फिलिंग का एक नया वीडियो अपलोड कर सकूं। अगर आपको चॉइस फिलिंग करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चॉइस फिलिंग करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं आप इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। ओके दोस्तों, अब वीडियो को यहाँ पर करते समाप्त। मिलते हैं चॉइस फिलिंग में सेकंड पार्ट में, चॉइस फिलिंग वीडियो के साथ में, और यहीं पर वीडियो करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय।